फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवा ले, हम यह बंगला खाली नहीं करेंगे। यह बयान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिया है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि लगातार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है लगातार नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि आप 10 सर्कुलर रोड में जिस आवास में रह रही हैं उस आवास को खाली कर दे। लेकिन इसको लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि चाहे तो सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर बंगला खाली करा ले, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। बयानों को सुनिए। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर जो है राबड़ी देवी ने बंगले को खाली करने से मना कर दिया और कहा है कि नए नए मंत्री बने हैं तो वो कुछ भी करेंगे, चाहे तो वो फोर्स बुलाकर बंगला खाली करा, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। बता दें आपको कि लगातार जो है पिछले कई महीने से जो है उनको 2-3 बार नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके पहले भी उन्हें नोटिस जारी करके जो है 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था और कहा गया था कि बंगले को जो है वो जल्द से जल्द खाली कर दे, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास को खाली नहीं किया। और इसके बाद से फिर उन्हें कल जो है नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि आप शीघ्र से शीघ्र जो है इस बंगले आवास को खाली कर दे, क्योंकि यह बंगला जो है वर्तमान सरकार में मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को यह बंगला आवंटित किया गया है और वो उसमें शिफ्ट होने जाएंगे। इसके लिए आपको उससे पहले बंगले को खाली करना होगा। बता दें आपको कि 2005 से ही राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और उनके बेटे समेत पूरा लालू परिवार जो उस आवास में रह रहा है, जिसके बाद से लगातार जो है सरकार कह रही है कि आप इस बंगले को खाली कर दे। 2-3 बार नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अब तक उन्होंने इस बंगले को खाली नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने उन्हें पहले ही कहा है कि इस बंगले को जो है अब नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि लालू परिवार के लिए, राबड़ी देवी के लिए जो है सरकार ने दूसरा एक आवास आवंटित किया है जहां पर उनको शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वह इस बंगले को खाली नहीं कर रही हैं। और ऐसे में इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है और कह रही हैं कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी, चाहे आप चाहते हैं तो फोर्स बुलाकर बंगला जो है वो खाली करा लीजिए। बता दें आपको कि आज ही वह दिल्ली से पटना लौटी है और एयरपोर्ट पर जब आई तो मीडिया वाले ने उनसे इससे जुड़े हुए सवाल पूछे कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से कि आप बंगला कब खाली करेंगे। इसको लेकर उन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में कहा कि चाहे तो सम्राट चौधरी फोर्स बुला के बंगला खाली करा ले, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। इस प्रकार जो है उन्होंने कह दिया और साफ तौर पर जो मना कर दिया है कि वह बंगले को खाली नहीं करेंगी। इसको लेकर लगातार जो है आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह जो है बदला लेने की भावना से जो है इस प्रकार का काम किया जा रहा है, बंगले को खाली कराने के काम किया जा रहा है। लगातार जो है इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है लोग सोशल मीडिया के जरिए जो है तमाम नेता जो है दे रहे हैं, आरजेडी के नेता। और ऐसे में अब राबड़ी देवी ने खुद भी यह कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे। बयानों में आप प्रत्यक्ष तौर पर सुन सकते हैं कि किस प्रकार वो कह रही है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। दिल्ली से आते उन्होंने यह बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि सम्राट चौधरी नए नए मंत्री बने हुए इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं तो फोर्स बुलाकर बंगला जो है वो खाली करवा ले। लेकिन लगातार बिहार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है राबड़ी देवी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो बंगले को जल्द से जल्द खाली करा ले, क्योंकि अभी वर्तमान मंत्री को जो है नंदकिशोर राम को बंगला आवंटित किया गया और ऐसे में उनको उसमें शिफ्ट होना है। इसके लिए लेकर लगातार सरकार जो है उनको नोटिस भेज रही है राबड़ी देवी को और कह रही है कि बंगला खाली करा ले। लेकिन राबड़ी देवी ने जो है प्रत्यक्ष तौर पर साफ कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।